मोदी शाह मुर्दाबाद 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 रंगा बिल्ला मुर्दाबाद 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 होम मिनिस्टर इस्तीफा दो बीजेपी मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद होम मिनिस्टर इस्तीफा दो होम मिनिस्टर इस्तीफा दो। जो एक दुखदाई घटना हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम के अंदर हिंदुस्तान से कोने कोने से हमारे भाई टूरिस्ट बंगाल से लेके महाराष्ट्र से लेके केरला से लेके हर स्टेट से यहाँ कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, हिंदुस्तान का हेड कहा जाता है, सर कहा जाता है। लेकिन आज इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और खास करके अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने इस स्टेट की बुरा हाल किया है, एक स्टेट के 3 टोटे किए हैं इन्होंने, लद्दाख और स्टेट के टोटे करते हैं। सुना था यूटी को स्टेट बनाया जाता है, लेकिन जहां आपने स्टेट को यूटी बना दिया और बेड़ा गर्क किया स्टेट का और कहते थे कि अब मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, उग्रवादी खत्म हो जाएंगे। हमने 370 तोड़ दी, 35 तोड़ दी। आज बुरा हाल, जो क्या कसूर था उन बहनों का जिनकी अभी शादी की मेहंदी भी नहीं उतरी थी हमारी बहनों की, आज जिनका 8-8 दिन हुआ शादी हुए, वो हनीमून मनाने के लिए कश्मीर के अंदर आए, लेकिन आज अपने पति की कश्मीर की और कहते हैं जम्मू कश्मीर। और भारतीय जनता पार्टी के लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खुद ही जज, खुद ही कातिल, खुद ही कातिल और खुद ही जज। जो लोग इस स्टेट से मिलिटेंसी पैदा की, जो लोग इनको मरवा रहे हैं, थोड़े अटैक हुए हैं। अभी पिछले हफ्ते हमारे हीरानगर के अंदर लाख फौज लगा के तीनों मिलिटेंट जहां से इनसे निकल गए, ये कहते हैं बड़े शेर है, अमित शाह बड़ा शेर है, 56 इंच छाती है। कहाँ 56 इंच छाती? आज मिलिटेंट इनके सरों के ऊपर बैठे हैं। आज देश का तबाही करती है इनके पास है। ये आज बीजेपी वाले स्टेट गवर्नमेंट को कोस रहे हैं, वे उनके पास है क्या? डिप्टी कमिश्नर गवर्नर के अंदर, एसपी पुलिस पूरी इनके अंदर, तो जो स्टेट वाले क्या करें? इसलिए इसको हम कंडेम करते हैं। और मोदी शाह का ये पुतला आज हम जहां चलाएंगे, ये कहते हैं ये गुंडे पुतले नहीं चलाने देते, गुंडा राज इन्होंने बनाया इन बीजेपी वालों ने। आज इन बीजेपी के गुंडों ने आपके प्रेस के ऊपर अटैक किया है, इन बीजेपी के गुंडों ने। मैं कहता हूं इन गुंडों को जेल के अंदर होना चाहिए, नहीं तो आप प्रेस वाले कहीं किसी को सवाल नहीं पूछ सकते, ना पूछेंगे। दल्ले वहां इलेक्ट्रिक मीडिया जो जी न्यूज वगैरह जितने भी 4-5 आज तक जितने दल्ले वहां बैठे हैं, कभी हिंदुस्तान की डेवलपमेंट की बात नहीं करते, कभी बेरोजगारी की बात नहीं करते, कभी महंगाई की बात नहीं करते, सिर्फ एक ही बात करते हैं, हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, और देश को ये बांटना चाहते हैं। इन्हीं के राज के अंदर आज हिंदुओं का कत्ल, इन्हीं के राज के अंदर आज हिंदुओं को नौकरी नहीं, इन्हीं के राज के अंदर आज हिंदुओं का वहां कत्ल हुआ। और पुलिस के जवान, ताकि हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की हत्या ना हो, ताकि हमारे आर्मी वाले लोगों की हत्या ना हो। आज ये सारा कंट्रोल जो है अमित शाह जी ने अपने हाथों में लिया, लेकिन इसका नतीजा आपने देखा। कठुआ में हमारे 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए, 4 शहीद, और उससे पहले हीरानगर में कितने अटैक्स हुए। और ये सिस्टम जो सारा बनाया गया, ये जानबूझकर बनाया गया कि जम्मू कश्मीर के लोग स्टेट की मांग ना करें। मैं पूछना चाहता हूं, जिस तरह से पुलवामा में इन पे शक की निगाह जाती है कि ये इनका ही काम था, कहीं ये भी ऐसा काम तो नहीं कि जम्मू कश्मीर के लोग कहीं फिर से स्टेट की मांग करना शुरू ना कर दे। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को और अपनी सरकार की विफलता को। इनके कार्यकर्ता यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है तो मोदी और अमित शाह से जाके सवाल पूछिए कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। 1000 जवान जो हैं वो रिटायर आते हैं। आज का हिसाब लगा लो कितनी रिटायरमेंट हुई है 2019 के बाद, हमने कितने न्यू रिक्रूटमेंट्स की हैं। हमारे पास सैनिक और आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो हम देश की सिक्योरिटी करेंगे कैसे?
हम चाहते हैं कि हमारे अपना राज्य का दर्जा हमें वापस मिलनी चाहिए। हमारे चीफ मिनिस्टर को हमारी स्टेट की सिक्योरिटी का जिम्मा मिलना चाहिए ताकि हम भी खुशहाल होकर रह सकें। गुंडे की बीजेपी पार्टी है, गुंडे वाली पार्टी है। आप इनसे सवाल कुछ करोगे, ये आपको कुछ जवाब देंगे, पर जो आपको सवाल ये कुछ जब आपके पास जवाब नहीं ना हो, ये आप पे मारने की ही बात करते हैं, अटैक, क्योंकि गुंडे हैं। जो इनकी सेंटर की नाकामी की वजह से जो अटैक हुआ है उसी को छुपाने के लिए इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया, जब इन्हीं की सरकार के खिलाफ इन्होंने क्वेश्चन पूछा तो आप क्या उनको मारोगे? हम इस बीजेपी को बोल देना चाहते हैं, सच हमेशा ही कड़वा ही होता है, हमें पता है, बस सच को आपने हमें सच ही रहेगा। अगर पुलिस इन पे पर्चा नहीं लगाएगी तो हम डेली इस पे प्रोटेस्ट करेंगे इस बीजेपी के खिलाफ।